स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ने जा रहे हैं पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। एक्सक्यूज मी। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का यूज काफी कम ही होता है जब हम बात करें कॉम्पिटिटिव एग्जाम की या बोर्ड एग्जाम की, लेकिन जब आता है तो हमें इसके लिए भी कुछ ऐसी पहचान की चीजें हमने बनाई हैं जिनकी हेल्प से हम सही करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो भर सकते हैं। पहली बात तो अपन बात कर लें पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का यूज कहाँ होता है। तो बात करेंगे इस चीज की। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में फिर से अपन उस टाइम फ्रेम की बात करेंगे कि पास्ट टेंस, पास्ट में कोई एक घटना घटित हुई, क्षणिक घटना, जो या उसको समय बताने के लिए अपन ने टाइम क्लॉज के रूप में ले लिया, तो उसके लिए क्या होगा, पास्ट सिंपल टेंस का यूज होगा। और जब वो कार्य हुआ उस समय कोई कार्य भूतकाल के किसी निश्चित समय से जारी था। पास्ट कंटीन्यूअस में भी हमने पढ़ा कि भूतकाल में किसी निश्चित समय पर कोई कार्य हुआ और उस समय कोई कार्य पहले से जारी था। तो ये जारी रहने वाली बात दोनों टेंसेस में आ रही है। तो कैसे पता चले कि पास्ट कंटीन्यूअस कहां आएगा और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस? तो इसका आंसर अपने पास है कि यदि कार्य जब शुरू हुआ उसका समय हमारे पास में दिया हुआ है कि कब शुरू हुआ, किस समय या कितने समय से वो कार्य जारी है। अगर ये समय, जो कि आपको पता है, आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ के आए हो कि फोर सिंस का यूज होके यदि ये चीज हमें बताई हुई है, तब तो कौन सा टेंस आना है जो अभी हम पढ़ रहे हैं, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। और यदि यहां पर समय नहीं दिया हुआ कि वो कार्य कब शुरू हुआ था या कितनी अवधि से चल रहा है, तब आएगा पास्ट कंटीन्यूअस टेंस जो हम अभी पढ़ के आए थे। देखिए अब एग्जांपल देखते हैं। देखिए यदि टाइम क्लोज, ये बात मैंने आपको बता दी पहले कि टाइम क्लोज के रूप में यदि पास्ट सिंपल टेंस अपना आ रहा है तो उसके साथ में आपको क्या मिलने वाला है, सिंस, फॉर या ऑल, जो कि आपके परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान के शब्द हो जाते हैं। चाहे वो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस हो, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस हो या फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस हो, उसके साथ में टाइम दिया हुआ है तो उस वाक्य में हैड बीन प्लस वर्ब्स आईएनजी फॉर्म आएगी। तो यहीं पर हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब भी अपन लोग क्लियर कर लेते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैड बीन का यूज होगा। हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या आएगा स्टूडेंट्स, हैड बीन। पास्ट परफेक्ट में क्या पढ़ा था आपने, हैड आ रहा था और यहां पर हैड बीन यूज हो रहा है। और मेन वर्ब के रूप में, क्योंकि यहां आपको क्या नाम मिल रहा है, कंटीन्यूअस, तो जब जब कंटीन्यूअस की बात आएगी तब तब वर्ब्स आईएनजी फॉर्म आएगी। कंटीन्यूअस की बात जब आएगी तब तब वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी मेन वर्ब के रूप में। तो यहां पर मेन वर्ब के रूप में क्या हो जाता है, वर्ब्स आईएनजी फॉर्म, और हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी हैड बीन। एग्जांपल देखते हैं। When I left home, it had been raining. When I left home, it had been raining for half an hour. जब मैंने घर छोड़ा तो क्या हुआ, आधे घंटे से, हाफ एन आवर यानी आधा घंटा, आधे घंटे से बारिश हो रही थी। तो यहां पर देखिए when I left home, ये क्षणिक घटना हुई, पास्ट सिंपल। जैसे आपने सपोज करो घर छोड़ा सुबह 10 बजे, 10 AM पे आपने अपना घर छोड़ा, तो ये क्षणिक घटना बताने के लिए जो टाइम क्लोज के रूप में पास्ट सिंपल टेंस आ रहा है, आपने पास्ट सिंपल टेंस काम में लिया। इस समय एक काम था जो भूतकाल के किसी निश्चित समय पर शुरू हुआ और उस क्षणिक घटना के घटित होने तक जारी था। वो क्या था, इधर देखिए, When I left home, ये कार्य हुआ। It had been raining for half an hour, कि उस समय क्या था, आधे घंटे से बारिश हो रही थी।
इसका मतलब है इसके आधे घंटे पहले कार्य शुरू हुआ और उस कार्य के घटित होने के समय वो कार्य क्या था, जारी था। दूसरा एग्जांपल देखिए स्टूडेंट्स, I had been waiting for her for 2 hours when she arrived there. यहां पर क्या हुआ है, हमने पहले ही had been प्लस वर्ब के ing फॉर्म काम में ले ली, यानी पहले ही पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का सेंटेंस आ गया। I had been waiting for her for 2 hours, कि मैं उसका 2 घंटे से इंतजार कर रहा था। When she arrived there, जब वो वहां पर आई। यहां देखिए कार्य कब शुरू हुआ, 2 घंटे पहले, 2 घंटे पहले, और ये कब तक जारी रहा, जब तक वो आई। उसके लिए आपने क्या किया, पास्ट सिंपल टेंस का यूज किया। तो ये पहचान आप देख सकते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हुई होगी, ठीक है, पहली पहचान, क्योंकि ये टाइम को बता रहा है। स्टूडेंट्स याद रखेंगे, पास्ट सिंपल की हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, यदि किसी भी टेंस की आपको भरनी है तो वहां आप देखोगे पास्ट कंटीन्यूअस के साथ में भी आपको पास्ट सिंपल का सेंटेंस मिलेगा। किस चीज के लिए, टाइम बताने के लिए। पास्ट परफेक्ट के साथ भी मिलेगा। अभी अपन पढ़ के आए हैं कि एक कार्य का पहले घटित हो जाना और एक का बाद में। जो पहले ही घटित हो चुका होगा उसके लिए पास्ट परफेक्ट, और जो बाद में होगा उसके लिए पास्ट सिंपल। इसी तरह से पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में एक कार्य भूतकाल के किसी समय शुरू हुआ था और वर्तमान यानी भूतकाल के किसी अन्य समय तक उसका जारी रहना पाया जाता है। तो जो मैं यहाँ बोल रहा हूँ भूतकाल का ही अन्य समय जब तक वो जारी है, वो है क्या वास्तव में, वो पास्ट सिंपल का ही एक वाक्य आपको दिया गया होगा। इसकी पहचान वर्ब की सेकंड फॉर्म दी होगी और नेगेटिव है तो डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देखिए एग्जांपल, अगला एग्जांपल देखते हैं स्टूडेंट्स। He was tired. He was tired because he had been working in the field all day. देखिए all के बाद में कई बार हम भूल जाते हैं। Since, for और उसके अलावा all के बाद भी समय दिया होता है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान होती है। इसी प्रकार से यहाँ कौन सा टेंस पढ़ रहे हैं, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो चाहे फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस हो, सभी में since, for, all के बाद समय दिया गया होगा। तो यहाँ देखेंगे he was tired, वो थका हुआ था, because क्योंकि वो पूरे दिन खेत में काम कर रहा था। यहाँ देखिए he was tired, थका हुआ था, इसका कारण बता दिया कि had been working in the field, had के साथ been प्लस वर्ब की ing फॉर्म काम में आई है। आपको समझ में आ गया होगा कि दोनों टेंसेस की जुगलबंदी किस तरह से चल रही है। कार्य का प्रारंभ होना किसी निश्चित समय पर, भूतकाल के किसी अन्य समय तक जारी रहना, और वहां आपका जनरली क्या आ जाएगा, पास्ट सिंपल, और जो कार्य जारी था किसी समय के लिए उसके लिए आपका टेंस जो हम पढ़ रहे हैं पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अब इसके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं स्टूडेंट्स। देखिए, नाजिया हैड बीन लर्निंग उर्दू सिंस हर चाइल्डहुड। नाजिया हैड बीन लर्निंग उर्दू सिंस हर चाइल्डहुड। नाजिया अपने बचपन से ही उर्दू सीख रही थी। तो देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट जो है वो नाजिया एक वचन है, और एक वचन हो चाहे बहुवचन हमको सबको पता है कि क्या होगा, हैड बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म आनी। तो यहाँ सब्जेक्ट है, हैड हमारा हेल्पिंग वर्ब हो जाता है, हैड बीन जो है हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा इसका, और ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म लग जाएगी। यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट और उसके बाद में टाइम दिया हुआ। नाजिया हैड बीन लर्निंग उर्दू सिंस हर चाइल्डहुड। नाजिया बचपन से ही उर्दू सीख रही थी। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है यहाँ पर, नेगेटिव सेंटेंस में नोट का स्थान याद रखना है कि नोट कहाँ रखा जा रहा है। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट लगाया अपन ने, फिर हैड लगाया और हैड के बाद में नोट लगेगा, यानी हैड और बीन के बिल्कुल बीच में नोट को प्लेस करना है अपन को। नाजिया हैड नॉट बीन लर्निंग उर्दू सिंस हर चाइल्डहुड। नाजिया अपने बचपन से उर्दू नहीं सीख रही थी। थर्ड एग्जांपल देखेंगे स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है यहाँ पर। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस आप सब पढ़ के आए हैं कि वाक्य के प्रारंभ में हम लोग क्या लगा देते हैं यहाँ पर, हेल्पिंग वर्ब। तो हैड नाजिया बीन लर्निंग उर्दू सिंस हर चाइल्डहुड, क्या नाजिया बचपन से ही उर्दू सीख रही थी। और यहाँ पर नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी वही रहेगा, वाक्य के स्टार्ट में हेल्पिंग वर्ब लग जाएगा। नाजिया
नॉट बीन, फिर से मैं आपको बता रहा हूं नॉट का प्लेस कहां होगा, यहां पर आपका सब्जेक्ट और बीन के बीच में नॉट आ रहा है, और नेगेटिव सेंटेंस में आप कहां लगा रहे थे, हेल्पिंग वर्ब और बीन के बीच में। यहां पर नेगेटिव इंटरोगेटिव में कहां लगा रहे हैं आप, सब्जेक्ट और बीन के बीच में नॉट लग रहा है। ठीक है, हैव नाजिया नॉट बीन लर्निंग उर्दू सिंस हर चाइल्डहुड, क्या नाजिया बचपन से उर्दू नहीं सीख रही थी। तो इस तरह से ये सेंटेंस बनेंगे। एग्जांपल्स कीजिए स्टूडेंट्स इसके ज्यादा से ज्यादा। और हमने अभी पास्ट के, पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस चारों टेंसेस कंप्लीट कर लिए हैं। इसकी एक्सरसाइज भी हम लोग आपको अवेलेबल करवाएंगे, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। स्टूडेंट्स, आप ही का चैनल है और इस चैनल का एकमात्र उद्देश्य ये है कि हम लोग आपको इजी लैंग्वेज में जितने भी ग्रामर है उसके लेसन है वो अवेलेबल करवाएं। इसके अलावा अदर सब्जेक्ट के भी लेसन आपको यहाँ अवेलेबल होंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को, जिससे आगे आने वाले जो भी वीडियोज़ हैं वो आपको अवेलेबल हो सके। थैंक यू।